नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा सुनीर नगर में नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण एवं विधायक निधि से निर्मित आंगनवाड़ी कक्ष व बाउंड्री वाल निर्माण कार्य का भूमि पूजन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विद्यालय स्टाफ द्वारा भगवान महाकाल की तस्वीर भेंटकर नगर पालिका अध्यक्ष एवं विधायक का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कन्या पूजन कर अतिथियों ने बेटियों का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम को विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, पार्षद शैलेंद्र बिट्टू यादव, सभापति भावना रावल, बबीता रघुवंशी, राजेंद्र अवाना, जितेंद्र कुशवाहा आदि ने संबोधित किया। इस दौरान विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वार्ड के पार्षद शैलेंद्र बिट्टू यादव द्वारा वार्ड में उत्कृष्ट कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों के सम्मान में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान एवं नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती गहलोत को केले से तोलकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गौरव यादव, अनीता मीणा, विजय सिंह रघुवंशी, नरेंद्र सेंगर, लोकेश माली, रामचंद्र सिसोदिया आदि मंचासीन थे। वहीं योगेश जुनवाल, योगेश मीणा, सुभाष रावल, ओम प्रकाश चौहान, हिम्मत राठौड़, दीपक जैन, सुनील साहनी, दिनेश परिहार, छोटे मल्ला, कैलाश जटिया, सत्येंद्र सिंह चौहान, चेतन राठौड़, कार्तिक यादव, विशाल पांचाल, रितेश मिश्रा, कुशल खरे, नरेंद्र कोठारी, संजय गौरी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार पार्षद शैलेंद्र बिट्टू यादव ने माना। उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आए और शुभकामनाएं प्रेषित करें। आज वार्ड क्रमांक 24 में नवीन भवन का लोकार्पण और आंगनवाड़ी का भी आज लोकार्पण के कालावधि में ये बालक कन्या स्कूल जो चला करता था, 2 विद्यालय थे, बालक अलग, बालिकाओं का अलग। उस स्कूल को मर्ज करते हुए अंजनी नगर में एक विद्यालय प्रारंभ किया। तो यह स्कूल जब शिफ्ट कर दिया अंजनी नगर में, तब से कभी यह विद्यालय मंदिर में चलता था, कभी यह किराए के भवन में चला। कोविड के बाद से सितंबर 2022 से 25 तक संत रविदास आश्रम में निःशुल्क यह विद्यालय चला। बड़ी आज इस बात को आज इन बच्चों के लिए गौरव का विषय। नगर पालिका ने अपना स्थान बढ़ाया है और नगर पालिका के यहाँ जब मंच पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं और आप लोग बैठे हैं, सभी का ये सपना होना चाहिए कि कभी भी जल्द कोशिश करेंगे तो नागदा नंबर 1 में बने और नगर पालिका को बधाई मिले। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिनके नेतृत्व मैंने मंडल में खूब काम किया, खूब सीखने को मिला, ऐसे हमारे बड़े भाई राजेश धाकड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता। परिषद में आए तब हमको पता चला कि स्कूल भी स्वीकृत है, राशि भी स्वीकृत है, लेकिन कहीं जगह का अभाव या और कुछ टेक्निकल दृष्टि से हम स्कूल नहीं बना पा रहे। हमने तुरंत निर्णय लिया और हम तुरंत माननीय विधायक जी से बातचीत करके हम तुरंत उज्जैन शिक्षा विभाग गए। वहाँ हमने बीएमओ से बात की कि हमारे यहाँ 2 स्कूल स्वीकृत है, आप उसको हमको बनाने की स्वीकृति दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जगह की अनुपलब्ध थी। हमने तहसीलदार एसडीएम साहब से बात करके दोनों ही वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 24 में जगह उपलब्ध करवाई। लेकिन फिर एक नई समस्या उपलब्ध हो गई कि स्कूल स्वीकृत हुआ था कई समय पहले, उस समय राशि कम स्वीकृत हुई थी। आज की राशि में उतने समय स्कूल बन नहीं पाता। लेकिन हमने हमारे चूंकि नागरिकों से निवेदन किया था, नागरिकों से हम आग्रह निवेदन किया था कि हम जब भी परिषद में आएंगे, इस नगर का विकास करेंगे, तो बाकी राशि मिलाने का निर्णय नगर पालिका ने किया। और आज हम देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 5 आजादी के बाद से वहां ना तो रोड थी, ना सीसी थी, ना लाइट था, ना स्कूल था। वो नगर पालिका परिषद नागदा के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमने वो किया है। और वार्ड नंबर 24 में भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रविदास समाज के, हमारे धर्मशाला के समस्त अतिथियों का, समस्त पदाधिकारियों का, समिति के सदस्यों का। उन्होंने लगातार 13-14 साल तक वो अपना पूरा समाज का जो धर्मशाला थी वो स्कूल के इन बच्चों को पढ़ने के लिए दी और बिना किसी शुल्क दी। न उन्होंने कोई लाइट का पैसा लिया, न पानी का पैसा लिया। वो लगातार 13 साल से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे उस धर्मशाला में पढ़ रहे थे। लेकिन मैं पूरे मंचासीन हमारे हरे भरे अतिथियों को मैं शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा और आपका आशीर्वाद इस परिषद को मिलता रहे कि आपके माध्यम से नगर पालिका ने आज ये स्कूल बनाकर इन बच्चों को ये सौगात दी है। इन बच्चों की मुस्कान बता रहे, क्योंकि कल का हमारे बच्चे भविष्य है।
ये बच्चों की मुस्कान बता रही कि जब इनका स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है और जब इस स्वस्थ पर्यावरण में ये बच्चे पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक नए भारत की इबारत लिखेंगे, एक नए भारत का निर्माण होगा, एक नए भारत का राष्ट्र निर्माण होगा। मैं इस अवसर पर भाई बिट्टू यादव जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि भाई बिट्टू यादव जी जब नगर पालिका में आते हैं ना, इनके हाथ में कागज हमेशा रहता है और उस कागज में कुछ ना कुछ डिमांड रहती है और बड़े ही मतलब इतने संवेदनशील और इतने अच्छे पार्षद हैं कि इन्होंने विधायक जी से भी आंगनबाड़ी के लिए राशि स्वीकृत करा ली। जब पिछली बार हम आए थे अमृत की लाइन स्वीकृत कराने तो उन्होंने विधायक जी को कहा कि भैया इस माननीय विधायक जी स्कूल तो बन गया है पर आंगनबाड़ी, माननीय विधायक जी ने कहा आंगनबाड़ी की जगह तो इन्होंने जगह भी उपलब्ध करवा दी। ऐसे हमारे बहुत ही अच्छे बहुत ही जुझारू पार्षद इन्होंने माननीय विधायक जी से आंगनबाड़ी भी यहाँ ले ली है। और मैं माननीय विधायक जी और पूरे मंच से बताना चाहूंगा कि इस वार्ड नंबर 24 नगर पालिका ने सबसे पहले शेड बनाया, सुनील नगर में सीसी बनाई, नाली बनाई और इसके बाद स्कूल और आंगनबाड़ी भवन और आप सबके कर कमलों से, आप सबके आशीर्वाद से ये नगर पालिका इस नगर में नगर विकास के नए आयाम लिखने जा रही है। मैं आप सब मंचासी नेतृत्व का नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से अध्यक्ष जी के प्रतिनिधित्व नाते और सांसद जी का प्रतिनिधित्व नाते आप सबका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आप समस्त मंचासी नेतृत्व से निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार आप सबका इसने आशीर्वाद, मार्गदर्शन, आशीर्वचन इस परिषद को मिलता रहे ताकि ये परिषद इस नगर में आपके माध्यम से लगातार विकास करती रहे। मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि माननीय विधायक जी लगातार हमको अभी तक इतने विधायक हुए पर कभी हमको विधायक नगर में मिली नहीं, लेकिन माननीय विधायक जी ने 5 शेड हमको दिए हैं, एक एम्बुलेंस दी है, एक शव वाहन दिए है, आंगनबाड़ी दी है। ऐसे हमारे विधायक जी का भी आप सब कर्तव्य होने से स्वागत करें कि लगातार इस नगर को, और अभी तो 2 उपलब्धि और दी है। अभी आपके ही वार्ड में 1 करोड़ रुपए का 9 लाख रुपए का एक बड़ा सा मांगलिक भवन हम अटल गार्डन में बनाने वाले हैं। और अटल गार्डन में ऐसा मांगलिक भवन, कल हमारे बंदरदा जी कह रहे थे कि आप उसको मांगलिक भवन, सामुदायिक भवन मत कहो, रिसोर्ट कहो, होटल कहो, इतना अच्छा है, बहुत बढ़िया। हम आपके मांगलिक आयोजन के लिए हम एक बहुत बढ़िया यहाँ भवन बनाने जाएंगे अटल गार्डन में, बहुत अच्छा भवन बनेगा। मैं समझता हूँ इस परिषद में जो वार्ड नंबर 24 का विकास हुआ है वो तो ना भविष्य तो कभी ना होगा, लेकिन आप सब अपने से जो है पार्षद जी का खूब स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। लगातार कुछ न कुछ डिमांड के माध्यम से ये पार्षद आपके इस वार्ड का विकास करने के लिए आतुर रहते हैं। एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं आपको। नागदा नगर में स्वच्छता की श्रेणी में हमारा नागदा नगर 1 स्टार हुआ है। 1 स्टार होने से हमको और शासनिक ओर से सुविधाएं मिलेगी और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा थोड़ा सा सफाई में विशेष हमारा सहयोग करें। आंगनवाड़ी भवन की मांग की थी और विधायक जी ने तुरंत उस भवन का उन्होंने यस कर दिया था कि हाँ मैं भवन की राशि में दूंगा और वो भवन अच्छा भवन बनना चाहिए, ये आश्वासन भी विधायक जी ने दिया था, जिसका आज भूमि पूजन होकर बहुत जल्दी वो भवन आपके सामने तैयार होगा। मैं सभी बच्चों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को ठीक कर दिया जाए तो बाकी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी और इस कड़ी में ये एक मील का पत्थर ये विद्यालय साबित होगा। और लगातार हम देख रहे हैं 24 नंबर में लगातार विकास का सिलसिला जारी है और ये विकास का काम इसलिए हो रहा है कि आपका पार्षद बहुत जुझारू है, बहुत जुझारू, और पार्षद से ज्यादा हमारी भाभी। एक बार भाभी के लिए जोरदार ताली बजा दो। आज का ये जो विधायक जी ये जो पूरा ताना बाना बुना है उसमें निश्चित बिट्टू भैया की भूमिका तो है ही, लेकिन हमारी भाभी सुबह 9 बजे से लगातार पूरे वार्डों में प्रवास करके और सारी बहनों को कार्यक्रम स्थल तक लाने का काम आज हमारी भाभी के जिम्मे था। मैं आप सबको शुभकामनाएं इसलिए भी दूंगा कि लंबे समय से ये देखिए कितनी होशियार है, माला बाद में पहने पर आते से ही कहा कि ठीक है अब आंगनवाड़ी का सामान भी दिलवा दो। अभी बनी नहीं है आंगनवाड़ी पर सामान की चिंता हो गई। आंगनवाड़ी का भूमि पूजन अभी हम सब लोग करने वाले हैं। विधायक जी ने अपनी निधि से पैसा दिया है आंगनवाड़ी भवन के लिए, तो ताली वाली बजाते रहो। अभी भाभी ने एक डिमांड करी है, 1-2 डिमांड अभी मैं भी करने वाला हूँ, तो आंगनवाड़ी भवन भी आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही तालाब किनारे जब पिछली बार इस विद्यालय के भूमि पूजन में हम लोग आए थे तो मैं आपसे एक बात कहकर गया था कि अमृत 2 योजना में इस तालाब का सौंदर्यीकरण हम करने वाले हैं। और आज मैं आपको एक और उसके आगे की सूचना देता हूं कि उस सौंदर्यीकरण का टीएस टेंडर और वर्क आर्डर तक का सारा काम हमने निपटा लिया है।
आने वाली 15 अगस्त के पहले हम सब लोग इस तालाब पर एक और भूमि पूजन करने वाले हैं। इस तालाब की सूरत और सूरत दोनों बदलने वाले हैं। यहाँ लोगों को एक पर्यटन का स्थान देने वाले हैं, वाटर स्पोर्ट्स देने वाले हैं। यहाँ पर फिर से बोटिंग चलेगी और कई परिवारों को हम रोजगार देने का काम भी इस माध्यम से करने वाले हैं। मैं तौर पर बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना है और इसमें कोई संशय नहीं है कि आंगनवाड़ी भवन भी बहुत 21वां बनने वाला है। सम्मानी मंच मंत्री विराजा में सभी वरिष्ठ आशीर्वाद दाता हूँ और मेरी पार्षद बहनें, भाइयों और नगर पालिका के पूरे स्टाफ और मैं सामने बैठी मेरी सभी माताएं, बहनें और भाइयों और ये प्यारे प्यारे बच्चे, इन सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई। निश्चित तौर पर हम पहले तो मैं रविदास जी महाराज और मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं और निश्चित तौर पर आज रविदास जी महाराज की जो प्रेरणा इनके समाज को मिली, 13-14 साल तक निःशुल्क एक दिन बच्चों के पढ़ाई के लिए स्थान उपलब्ध कराया, तो उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। तो निश्चित तौर पर आज पूरे नागदा में यदि आपको विकास की जो गंगा दिख रही है, पहले कहते थे कि नागदा केवल बस स्टैंड तक होता था और आज नागदा के चारों ओर बढ़ गया और नागदा के ये 24 नंबर और 25 नंबर नागदा के सबसे बड़े वार्डों में आते हैं। और लोग कहते थे कि इसका विकास कैसे होगा, क्योंकि पहले चंबल का पानी केवल नगर के उस क्षेत्र को ही मिलता था, पर नागदा के पूरे क्षेत्रों को चंबल के पानी को पहुंचाने का काम यदि किसी ने करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने करा है। हमारे कुशवाहा जी बैठे आदिनाथ कॉलोनी के, वर्धमान का, इधर जितनी भी LIG MIG है, अंजनी नगर है, पानी नहीं रहता था और इनके फोन आते थे कि भैया टैंकर पहुंचा दो। पर अब मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर पालिका ने घर तक इस पानी को पहुंचाने का काम किया। नगर पालिका की बात तो सबने की। हमारे विधायक जी कहते कम है, बोलते कम है, पर करते ज्यादा है। आज ये स्कूल है तो ये जब अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि इसकी बाउंड्री वाल, सरकारी वाल, उसके पहले मैंने और डॉक्टर साहब ने ये चर्चा कर ली कि डॉक्टर साहब स्कूल तो बन गया पर इसकी सुरक्षा भी जरूरी है, तो ये कह रहे थे कि जल्दी नफ्ती करा के उसको भी हम सुरक्षित करेंगे। तो एक बार जोरदार डॉक्टर साहब के लिए तालियां। आंगनवाड़ी का भूमि पूजन होने वाला है। निश्चित तौर पर सरकार की जो सोच होती है वो बहुत लंबी दूर की होती है। हम जब सीधे सीधे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो शुरू में तो आलस करते हैं, ये करते हैं, पर जब उनको आंगनवाड़ी पे जाने की आदत रहती है 2.5 साल से लेकर 6 साल के बच्चों की, तो वहां से उनको थोड़ा सीखने को मिलता है। वहां की हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका उनको ट्रेन करती है, उनको सबके साथ कैसे रहना, एक टिफिन में कैसे खाना है, सबके मिलजुल कर, और A तो सीख ही जाते हैं, ABCD तो सीख ही जाते हैं और कुछ बोलना भी सीख जाते हैं। तो उन बच्चों की ट्रेनिंग का एक केंद्र रहता है आंगनवाड़ी, उनके पोषण आहार का केंद्र रहता है आंगनवाड़ी, और उस आंगनवाड़ी को अपनी निधि से बनाने का काम डॉक्टर साहब ने किया। इसलिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद इस पूरे क्षेत्र की जनता की। देखिए, रोड, नाली और पानी ये तो लगातार नगर पालिका करती आ रही है, परंतु एक दिन का अभी सबसे ज्यादा यदि नंबर आए थे, उस दिन एक दिन का विधायक बनाने का काम भी यदि किसी ने करा तो वो हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान ने करा। केवल इसलिए नहीं, उन्होंने उन बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास करा कि आप यदि अच्छा पढ़ेंगे तो हम आपका सम्मान करेंगे, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ सम्मान पाने का अधिकार होता है। जब मध्य प्रदेश की सरकार लगातार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इंडस्ट्रियल मीट कर रही है और लगातार नए नए उद्योग हमारे क्षेत्र में लग रहे हैं, पूरे प्रदेश में लगभग 25 लाखों को रोजगार, युवाओं को रोजगार दिलाने का यदि काम मोहन यादव जी से सरकार अगले 3 वर्षों में करने के लिए आई, तो यह सोच है मध्य प्रदेश के मोहन यादव की सरकार। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो इतना कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन शपथ ली उस दिन स्वच्छ भारत मिशन का उन्होंने संकल्प दिलाया इस देश के। इसके पहले कभी किसी ने नहीं छोड़ा कि भारत स्वस्थ हो। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, पर यदि उनको आगे बढ़ाने का काम करा तो नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आज एक मंच पर एक बात और भी कहना चाहता हूं। मुझे आपका जनसेवक बने ये पहला साल था और इस पहले साल में मैंने नगर को ये दिया है।
लेकिन दिया है और देता रहूंगा ऐसा नहीं है। ये भी आज मैं इस मंच से कहता हूं, अगर मुझे काम की गुणवत्ता नजर आएगी, मुझे लगेगा कि 1 रुपया का काम 1 रुपये 5 पैसे का नजर आ रहा है, 1 रुपये 10 पैसे का नजर आ रहा है, कोई भी उंगली ना उठा पाए कि क्या यार ये 1 करोड़ की बिल्डिंग दिख रही है, ऐसा एक भी व्यक्ति के मुंह से ना निकले, इस बात की संतुष्टि मुझे होगी तो अगले वर्षों में नगर पालिका को और दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये तो बहुत बड़ा काम करने के लिए। और इसीलिए मैं आज हमारे यादव जी पार्षद जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका बहुत धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि मैं नागदा के विभिन्न वार्डों में जाता हूं। अभी भी हमने कल परसों नरसों में कुछ वार्डों में भूमि पूजन किए, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में आज आप बहनें यहां पर आकर बैठी हुई हैं, इस वार्ड के नागरिक आकर बैठे हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे पार्षद जी का, उनके परिवार का आपके साथ जीवन संपर्क है, आपके साथ संवाद बना हुआ, आपके साथ संपर्क बना हुआ, आपको आग्रह करके वो यहाँ लेकर आए होंगे। ये सारे जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, जहां पर भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर करना चाहिए। और जब तक जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं करते, तो चाहे विधायक हो, सांसद हो, सरकार हो, वो कितना ही काम कर दे, लेकिन उन कामों को विकास के पंख नहीं मिलते, उनके का प्रचार नहीं होता, लोगों में सरकार और हमारी जनप्रतिनिधि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, इस बात का संदेश नहीं बनता। और आप ये काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी पार्षदों को करना चाहिए। आज यहाँ पर विजय सिंह जी भी बैठे होंगे, मैं आपके वार्ड में भी आया था, उस दिन भी मेरा मन बहुत प्रसन्न था। वास्तव में जनप्रतिनिधि की यह भूमिका होनी चाहिए। और अभी जहां जहां पर मैंने पैसा दिया है, उन वार्डों के भूमि पूजन के लिए मैं जाऊंगा और सभी पार्षदों से यही अपेक्षा रखता हूं कि आप आग्रह के साथ अपने मोहल्ले के लोगों को बुलाइए, उनके बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने क्या किया। अभी प्रकाश जी कह रहे थे, मेरी जानकारी में कि इसके आसपास कई सरकारी जमीनें हैं और उन सरकारी जमीनों पर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स प्लाट काट के बेच ना दें, इसलिए इस सरकारी जमीन को सुरक्षित कर ली जाए बच्चों के लिए। ये मेरी चिंता का विषय है। मैंने आज ही एसडीएम को और तहसीलदार को अभी यहीं से फोन लगाकर कहा कि तुरंत यहाँ पर आकर नफ्ती करिए, व्यक्तिगत जमीन अलग करिए और जो शासकीय जमीन है उसको चिन्हित करके यहाँ पर खंबे लगा दीजिए, ताकि ये स्थान बच्चों के लिए सुरक्षित रहे। मैं आज आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ, आपके आशीर्वाद, आपके प्रेम स्नेह से मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं आपकी सेवा में कभी कोई कोताही नहीं बरतूंगा, हमेशा संघर्षशील रहूंगा। आप मुझे रात के बताएंगे, सुबह बताएंगे, दिन में बताएंगे, आपकी बात को सुनूंगा और आपकी समस्या के समाधान का पूरा प्रयास करूंगा। मैं आज एक उदाहरण और देना चाहता हूं, मंच के वहां का नहीं है, मैंने कल भी सीएमओ साहब को कहा था। अभी एक डाबरी के सरपंच है और मैंने वहां पर गांव के मुख्य मार्ग से लेकर मुक्ति धाम तक सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाने के लिए 8 लाख रुपया दिया था। और मैंने सरपंच साहब से कहा था कि सरपंच साहब, कम पड़ गया, पूरा नहीं हुआ, अधूरी रह गई, ये मेरा विषय नहीं होगा। मैं 8 लाख रुपए दे रहा हूं, अगर 8 लाख रुपए में आप इसको पूरी बना दोगे। मैंने अपनी विधायक निधि का सबसे पहला पत्र डाबरी पंचायत के लिए लिखा था और मुझे खुशी है कि डाबरी की वो सीमेंट कंक्रीट की सड़क गांव के मुख्य मार्ग से उज्जैन रोड से मुक्ति धाम तक बनकर तैयार हो गई है। और अगर आप सारे लोगों में से, हमारे पार्षदों में से, हमारे सीएमओ साहब, हमारे इंजीनियर, सुनो बिट्टू जी, मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, नगर पालिका के लोग कम सुनेंगे इस बात। आप जाकर उस सड़क को देखना
और कल्पना करना कि 8 लाख रुपए में कितनी चौड़ी और कितनी लंबी सीमेंट कंक्रीट बनाई जा सकती है। देखना एक बार उसको, केवल काम करने का जज्बा हो, पैसे का सदुपयोग हो जाए, काम में गुणवत्ता हो। मैं आज नगर पालिका को आह्वान करता हूं कि एक बार हमारे सारे पार्षद जाके उसको देख कर आए, उस सड़क को देख कर आए। नगर पालिका के इंजीनियर और नगर पालिका के ठेकेदारों को भी ले जाना। ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपनी विधायक निधि को इसी तरीके से तोल मोल कर दिया। मैंने आंख बंद करके नहीं दिया कि 10 लाख रुपए इनको दे दिए, 15 लाख रुपए इनको दे दिए, 25 लाख रुपए इनको दे दिए। मैंने उदाहरण दे देकर दिया है कि आप जाकर बेरछा में देख लेना 6 लाख रुपए में कितना बड़ा सेट बन सकता है। ऐसा लोगों को बता के दिया। कम से कम पैसे में जिस तरीके से हम अपने घर का काम करते हैं और अच्छे से अच्छा करते हैं, विधायक निधि से और सरकारी पैसे से भी काम इसी तरीके का होना चाहिए। अगर इस काम को हम करते हैं तो फिर हम राष्ट्रवादी हैं। बड़ी संख्या में मेरे वार्ड की मातृशक्ति, कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, नगर पालिका के अधिकारीगण, मीडिया के साथी, स्कूल के प्राचार्यगण, हमारे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज हमने 2 तस्वीर लगाई है, एक संत रविदास जी की, दूसरी मां सरस्वती जी की। तो रविदास जी की तस्वीर मैंने मंगवाई भाई साहब, वो इसलिए मंगवाई कि आज अगर हम किसी धर्मशाला में अगर जाएंगे और 1 घंटे के लिए, अगर आप कहीं बाहर जाओगे, अगर 1 घंटे के लिए अगर उस धर्मशाला में रुकोगे तो आपको उसकी 1500 की रसीद कटाना पड़ेगी 1 घंटे की। लेकिन हमको इस समाज जन यहाँ पर बैठे हैं, इनको भी मैंने स्कूल के सर से आग्रह करा था कि आप इन लोगों को बुलाओ इस कार्यक्रम में। और मैं जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त पर वैसा जाता था तो एक ही चीज कहता था कि मुझे मत बुलाओ, झंडा वंदन के लिए आप समाज के लोगों को बुलाओ। क्योंकि उन्होंने जो धर्मशाला उनके सार्वजनिक कार्यक्रम के काम आती, लेकिन वो उन बच्चों को दी 4 साल तक। तो ऐसा समाज हमारे लिए धन्य है। तो मैं सबसे पहले हमारे सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि समाज के हमारे बीच में सभी वरिष्ठ जन आए हैं, चाहे विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, भाई साहब, सभी उनका माला पहनाकर स्वागत करें। रविदास समाज के हमारे सभी बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दाताओं को खूब आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इनकी धर्मशाला इन छोटे बच्चों के स्कूल के लिए दी। धन्य ऐसा समाज हमारा रविदास समाज, जिन्होंने इतना बड़ा मन रखा और सालों से ये जगह दी। प्राथमिक है, हमारे सर यहीं पर ही हैं। तो वैसे जब भी 5वीं से जो बच्चा यहाँ से जाता है तो मान लो अगर कोई बच्ची है, लड़का है, तो उसको कन्या विद्यालय जाना पड़ता है। अब हमारी बिल्डिंग खुद की हो गई है, तो अगर इसको मिडिल करा देंगे तो बहुत कृपा होगी आपकी, ताकि बच्चा 8वीं तक यही पढ़ ले, तो उसको पुल पार करके मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये एक छोटी सी मेरी डिमांड है कि आप अगर ये चीज कर दोगे। अतिथियों का, स्कूल के हमारे शिक्षकगण, माननीय अतिथियों को स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे स्कूल के शिक्षक जीवन गहलोत जी, आदरणीय मैडम, और आप अदारे और अतिथियों का सम्मान करें। इसके बाद अतिथियों से निवेदन करूंगा समस्त होते हुए और महाकाल राजा से ये आशीर्वाद सबको मिलेगी और एक कामना बाबा महाकाल राजा से कि इस उज्जैन जिले में सुख शांति, पूरे प्रदेश में सुख शांति इसको खींचो नीचे से, धीरे उड़ना नहीं, अरे धीरे 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 मजा आया।
सामने से हटो भैया। एक मिनट इधर देखिए, भाभी जी, अनिता भाभी नहीं दिख रहे। थोड़ा आगे आ जाओ। राजमरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेतः। हाथ बराबर पांच लोग मिलकर आप एक एक करके देव हो जानतिरं दर्शको गांधे पृथ्वी शांतिरापः। अरे गड्ढा खोदना देखिए, सेकंड फोटो क्या मजदूर क्या कर रहे हैं? अब थोड़ा सा वैसा मारना, गड्ढा हो जाए।